वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का 5th चैप्टर और इस चैप्टर की 7 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। साइंस की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जहां पर विद प्रैक्टिकल मैं एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूं। तो उन वीडियोज़ को भी आप चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। इस वीडियो में हम पेज नंबर 123 पे जो फिगर इट आउट है वो डिस्कस करेंगे। अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जिन चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए उसको थोड़ा सा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। मतलब चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा, एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए, या जिसने नहीं पढ़ा, अच्छे से नहीं पढ़ा, उसको मालूम हो जाए, ताकि मुझे एक एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर 4 एंगल्स बनते हैं। अब इसमें जो एंगल ए और सी है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसी तरह से डी और बी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं जो कि इक्वल होते हैं। यानी एंगल ए इक्वल एंगल सी, एंगल बी इक्वल एंगल डी, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह से वो एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं, जैसे ये हमारी स्ट्रेट लाइन जा रही है, यहाँ पर ये ए और डी हो गया या फिर सी और बी हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं ना, तो इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। या हम ऐसा कह सकते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर जो अगल बगल वाले एंगल है वो लीनियर पेयर बनाते हैं, मतलब उनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जैसे इन दो एंगल को हम ले लें, इसको मिलाएंगे तो ये पूरा स्ट्रेट एंगल बन जाएगा कि नहीं। तो एंगल ए प्लस एंगल डी, या फिर आप ऐसे देख लो, ए और बी ये भी एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, बी और सी अगल बगल वाले एंगल हैं, सी और डी, तो ये सभी क्या होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। मतलब अगल बगल वाले एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, बिकॉज ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब इसी तरह से अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करके जा रहा है, ट्रांसवर्सल मतलब एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करता है। तो इसी लाइन एल है, ये एम है और ये हमारा ट्रांसवर्सल टी है। तो यहाँ पर दो जगह इंटरसेक्शन हो रहा है, एक यहाँ पर हो रहा है, एक यहाँ पर हो रहा है, तो दोनों इंटरसेक्शन पे 4 एंगल्स बनेंगे। अब इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो कौन से होंगे? देखो, एक लाइन पे अगर कोई एंगल बनना है, वैसा ही वाला दूसरी लाइन पे बनने वाला जो एंगल है वो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। जैसे ये वाला जो एंगल है, अगर इसको हम ए नाम दे दें तो ये कैसा एंगल है? देख सकते हो, ए वाला एंगल ट्रांसवर्सल के राइट में है और लाइन एल के ऊपर है। तो अब वैसा ही एंगल हम लाइन एम पे ढूंढेंगे जो ट्रांसवर्सल के राइट हो और लाइन एम के ऊपर हो, तो आपको ये वाला एंगल मिलेगा, दैट इज ये बी। इसी तरह से और भी पेयर बनेंगे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। एक जस्ट मैंने आपको बता दिया। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। अच्छा, आप ये बताओ, इस एंगल बी का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा ना। तो इसको चलो हम एंगल सी नाम दे देते हैं। तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बी और बी का वर्टिकली अपोजिट सी, तो ए और सी के बीच का रिलेशन ये होगा कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, और अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के। तो ए और बी इक्वल थे बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ए और सी इक्वल क्यों है? बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब इसी तरह से ये दोनों जो लाइन इसके बीच में बनने वाले जो एंगल्स हैं वो इंटीरियर एंगल होंगे। जैसे ये ए हो गया, ये बी, सी और डी, ये चारों एंगल क्या है? इंटीरियर एंगल हैं। और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे ट्रांसवर्सल के राइट में इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है? बी और सी ना। इसका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। इसी तरह से ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? ए और डी। तो एंगल ए प्लस एंगल डी, इसका सम भी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, वर्टिकली अपोजिट, लीनियर पेयर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं या जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बड़ी आसानी से हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल्स मार्क्ड बिलो। यहाँ पर देख सकते हो ये 48 डिग्री है और ये ए डिग्री है। ए की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल की तरह वर्क कर रहा है। अब ये देखो, ये 48 डिग्री है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा, और इस कॉरस्पॉन्डिंग के वर्टिकली अपोजिट ये ए होगा। मतलब ए और 48 डिग्री वाला जो एंगल है ये अल्टरनेट एंगल्स है जो कि आपस में इक्वल होते हैं। तो ए भी क्या हो जाएगा? 48 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाले में भी देख सकते हो, बी और 52 डिग्री ये अल्टरनेट एंगल्स हैं जो कि इक्वल होंगे। तो बी की वैल्यू क्या हो गई? 52 डिग्री। थर्ड वाले में भी आप देख सकते हो, ये जो 81 डिग्री है और सी डिग्री, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि 81 वाले के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, इसका वर्टिकली अपोजिट ये सी हो गया। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी 81 डिग्री। या आप ऐसे देख लो, ये जो 99 डिग्री और सी डिग्री है ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं और ट्रांसवर्सल के दोनों लेफ्ट साइड यानी सेम साइड पे हैं। तो इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये 99 अगर उधर जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो वहाँ से भी आपको सी की वैल्यू यही 81 डिग्री ही मिलेगी। इसी तरह यहाँ पर भी डी डिग्री और 81 डिग्री, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी।
या फिर आप ऐसे देख लो, जो एंगल डी है और ये 99 डिग्री, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, आपस में इक्वल होंगे, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई 99 डिग्री। अब यहाँ पर आपको एंगल ई बताना है, तो सबसे पहले आप ये देख लो किस ट्रांसवर्सल पे, क्योंकि यहाँ पर दो ट्रांसवर्सल है, मतलब ये दो पैरेलल लाइन जा रही है, एक ट्रांसवर्सल यहाँ इसको ऐसे कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है। हमको वो वाला ट्रांसवर्सल कंसीडर करना है जहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड एंगल है, हमको एंगल ही निकालना है ना, मतलब ये वाला ट्रांसवर्सल हम देखेंगे। तो ये जो ई डिग्री है और 69 डिग्री, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि ई का करस्पॉन्डिंग ये और उसका वर्टिकली अपोजिट ये, जो कि आपस में इक्वल होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा 69 डिग्री। एंगल एफ क्या होगा, देख सकते हो दोनों इंटीरियर एंगल है, सेम साइड पे हैं ट्रांसवर्सल के, तो एंगल एफ प्लस 32 डिग्री, इनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। 132 उधर जाकर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 180 माइनस 132 डिग्री करोगे तो आएगा 48 डिग्री, तो एफ की वैल्यू आ गई। अभी एंगल जी क्या होगा, देखो जो एंगल जी है वो इस वाली लाइन के लेफ्ट साइड है और ट्रांसवर्सल के नीचे है, तो वैसा ही एंगल हम दूसरी लाइन पे ढूंढते हैं जो इस वाली लाइन के लेफ्ट हो और ट्रांसवर्सल के नीचे हो, तो आपको मिलेगा ये 122 डिग्री। तो जी और 122 डिग्री ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो जी की वैल्यू क्या आ गई 122 डिग्री। अब एच की वैल्यू बताओ, एच ये है 75 डिग्री ये है, ये दोनों कैसे हैं अल्टरनेट एंगल्स हैं ना, तो एच की वैल्यू आ गई 75 डिग्री। अब ये जो ट्रांसवर्सल है इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कोई चीज़ ड्रॉ करके दी हो लेकिन उसका यूज़ ही ना हो, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर ये एंगल क्यों दिया है। अगर ये ना भी दिया होता तो भी हम निकाल सकते थे, देख के ही लग रहा है कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। अच्छा, अल्टरनेट एंगल को आप ऐसे भी पहचान सकते हो, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस जा रही है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो दोनों लाइन के बीच में बनने वाले जो एंगल है वो इंटीरियर एंगल होते हैं। लेकिन एक एंगल अगर हम इधर का ले लें, दूसरा इधर का ले लें, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए और बी दोनों इंटीरियर एंगल हैं लेकिन अल्टरनेट है, एक ट्रांसवर्सल के राइट है, दूसरा लेफ्ट है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना वो इक्वल होते हैं, मतलब वो भी एक तरह का अल्टरनेट एंगल है, तो इक्वल होंगे। इसी तरह से अगर ये वाला एंगल ले लूँ, इसका नाम रख देते हैं सी, और ये वाला जो एंगल है इसका नाम रख देते हैं डी, तो सी और डी क्या है, दोनों ही इंटीरियर एंगल है लेकिन अल्टरनेट है, एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट है, दूसरा राइट है, तो ये भी दोनों क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी सी और डी, तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो इससे आपको एक बार में दिख जाएगा, अदरवाइज जैसे आपको बुक में दिया है ना कि पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढो फिर उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ढूंढो, तो यहाँ पर आपने देखा ये ट्रांसवर्सल जा रहा है 75 डिग्री और एच ये दोनों ही इंटीरियर एंगल है, लेकिन एक एंगल ट्रांसवर्सल के राइट है, दूसरा लेफ्ट है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो अल्टरनेट है मतलब इक्वल होंगे। एंगल आई अब बताओ, हमारा फोकस देखो कहाँ पे होना चाहिए, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल। तो हमको फिगर में ये दो ऐसे पैरेलल लाइन दी है और एक ट्रांसवर्सल जो इनको कट करके जा रहा है, यहाँ पर बनना है एंगल आई। अब देख सकते हो ये जो आई है और ये वाला जो एंगल है ये अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये दोनों तो हमारी पैरेलल वाली लाइन है और ये है ट्रांसवर्सल, तो पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले जो एंगल है वो इंटीरियर एंगल, तो आई और ये वाला जो एंगल है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है 54 डिग्री, ये दोनों ही इंटीरियर एंगल हैं, लेकिन आई ट्रांसवर्सल के नीचे है और 54 डिग्री ट्रांसवर्सल के ऊपर है, मतलब अल्टरनेट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो आई क्या होगा 54 डिग्री। तो अगर क्वेश्चन में जो फिगर दी है उससे आपको वैल्यूज नहीं समझ में आ रही हैं, तो दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल उसको आप रफ में ड्रॉ कर लो, वहाँ से चीज़ें दिखने लगेगी। जैसे नीचे जो मैंने ड्रॉ किया ना उसमें ये वाली लाइन नहीं ड्रॉ की क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमको तो बस दो पैरेलल लाइन की ज़रूरत थी और ये ट्रांसवर्सल की, तो इतना पार्ट हमने ड्रॉ कर दिया तो हमको चीज़ें दिखने लगी। अभी लास्ट वाली फिगर देखो, इसके अंदर आपको कई सारी लाइन दी है जिसका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो हमको सिर्फ मतलब है किससे कि दो पैरेलल लाइन हम लें और एक ट्रांसवर्सल। कौन सी पैरेलल लाइन लेंगे जिससे हमको एंगल की वैल्यू मिल जाए, और वो ट्रांसवर्सल जहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। जैसे आप देखो यहाँ पर 3 पैरेलल लाइंस हैं, 2 पैरेलल लाइन से अपना काम हो जाएगा। तो अगर आप ये वाली और ये वाली लाइन लोगे तो यहाँ पर जे है, लेकिन ये दूसरी वाली जो पैरेलल लाइन है इस पर कोई एंगल नहीं है, तो यहाँ से आप जे की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो मतलब एक पैरेलल लाइन तो आपको ये लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हमारा एंगल जे है, दूसरी पैरेलल लाइन हम ये वाली लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको एक एंगल दिया है, तो वहाँ से एंगल मिल जाएगा। मतलब इंटरसेक्शन पे अगर एक एंगल दिया है तो बाकी 3 एंगल हम निकाल सकते हैं, आप देख चुके हो। तो इसीलिए ये दोनों ही पैरेलल लाइन हम कंसीडर करेंगे। इसी के साथ साथ आप देख सकते हो एक ट्रांसवर्सल ये जा रहा है, दूसरा ये जा रहा है। अब इसमें कौन सा ट्रांसवर्सल हम लें, ये वाला जो ट्रांसवर्सल है इस पर तो एंगल जे नहीं आ रहा है ना, एंगल जे तो ये वाले ट्रांसवर्सल पे आ रहा है, तो ये वाला हम लेंगे। तो इतना पोर्शन जो मैंने हाईलाइट किया है इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि एक पैरेलल लाइन ये जा रही है, दूसरी पैरेलल लाइन ये जा रही है, और एक ये ट्रांसवर्सल है जो इनको कट करके जा रहा है। यहाँ पर आपको ये 97 डिग्री दिया हुआ है और ये है जे डिग्री, मतलब एंगल जे। अब 97 और जे ये दोनों एंगल कैसे हैं देख सकते हो, पैरेलल लाइंस के बीच में इंटीरियर एंगल है। 97 ट्रांसवर्सल के नीचे है, जे ट्रांसवर्सल के ऊपर है,
मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो इक्वल होंगे। तो जे की वैल्यू आ जाएगी 97 डिग्री। तो देख सकते हो लाइंस और एंगल्स तो कई सारे दिए थे, लेकिन हमने उसी पार्ट को सिर्फ कंसीडर किया जिससे हमारी वैल्यू निकल आए। तो ऐसे आप उतना पार्ट रफ में ड्रॉ करके देख सकते हो, आपको दिखने लगेगा कि हाँ कौन से एंगल्स हैं ये। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल रिप्रेजेंटेड बाई ए। तो ए वाला एंगल आपको निकालना है। अब ये है 42 डिग्री, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसको अगर हम बी मान लें तो बी और 42 डिग्री आपस में इक्वल होंगे। एंगल बी इक्वल 42 डिग्री बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब ए और बी अगल बगल वाले एंगल है, मतलब ये लीनियर पेयर बनाएंगे तो इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल ए आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी जो कि हमने निकाला 42 डिग्री, तो आ जाएगा 138 डिग्री। तो ए की वैल्यू आ गई। अब सेकंड वाली फिगर में हमको दो पैरेलल लाइंस दी हैं, एक तो ये दोनों पैरेलल है, दूसरा ये वाली जो लाइन है और ये लाइन ये आपस में पैरेलल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो एंगल ए है और 62 डिग्री वो सेम लाइन पे नहीं है। अगर कोई एंगल सेम लाइन पे होता है तो वहाँ पर तो हमारे पास कई रिलेशन है कि भाई ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा कि अल्टरनेट एंगल होगा, कैसा एंगल होगा, वहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ये दोनों एंगल सेम लाइन पे नहीं है, तो सबसे पहले हमको एक ऐसा एंगल चाहिए होगा जो उसी लाइन पे हो जिस पे एंगल ए है। तो एंगल ए एक तो ये वाली लाइन पे है, दूसरा ये वाली जो लाइन है वहाँ पर भी एंगल ए है। तो इन दोनों में से किसी लाइन पे कोई एक एंगल हम निकाल लें तो वहाँ से हमारा काम हो जाएगा। चलो जैसे यही वाली लाइन हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 62 डिग्री है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, इसका नाम दे देते हैं बी। तो एंगल बी इक्वल होगा 62 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब बी और ए का क्या रिलेशन है, अच्छा ये बताओ ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये होगा ना, जिसका नाम रख देते हैं सी। तो सी और बी ये लीनियर पेयर बनाएंगे, मतलब अगल बगल वाले एंगल हैं, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल सी प्लस एंगल बी इसका सम होगा 180 डिग्री के। यहाँ से एंगल सी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी जो कि 62 डिग्री है, विच इज इक्वल टू 118 डिग्री। अब एंगल सी और एंगल ए आपस में इक्वल है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल ए भी क्या हो जाएगा 118 डिग्री। यहाँ साइड में आप रीज़न भी लिखते जाना कि बी 62 डिग्री क्यों है, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी और बी लीनियर पेयर्स हैं, सी और ए भी क्या हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये वाली फिगर देखो, इसमें आपको एंगल ए निकालना है। ये जो अंदर वाला एंगल ये आपको 35 डिग्री दिया है, ये इधर 110 डिग्री दिया है। तो एंगल ए निकालने के लिए हमको एक ऐसा एंगल चाहिए जो इन पैरेलल लाइंस पे कहीं हो ट्रांसवर्सल के साथ, मतलब ये 35 डिग्री आप देख सकते हो ट्रांसवर्सल के साथ है, लेकिन वो इस लाइन के साथ बना रहा है, किसी पैरेलल लाइन के साथ नहीं बना रहा है। तो यहाँ से ए नहीं निकलेगा। हमको सबसे पहले कोई ऐसा एंगल चाहिए होगा जो इन पैरेलल लाइंस पे किसी पे हो और ट्रांसवर्सल के साथ मिल के वो एंगल बना रहा हो। तो अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें या ये वाला कहीं वाला भी कोई सा भी एंगल निकाल लें तो अपना काम बन जाए। तो क्या करते हैं, ये दोनों जो पैरेलल लाइन है उसको मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ, ऐसा आप रफ में कर सकते हो। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये वाला ट्रांसवर्सल हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ऊपर की दो पैरेलल लाइन हम ले रहे हैं और ये वाला जो ट्रांसवर्सल है उसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये वाला जो एंगल है वो आपको दिया है 110 डिग्री, तो इस 110 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा ना। तो ये भी क्या हो जाएगा 110 डिग्री। इसको जैसे हम बी मान लेते हैं, तो हमारी जो फिगर है उसमें ये वाला एंगल है एंगल बी, मतलब ये दो जो पैरेलल लाइन है वो और ये जो ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ट्रांसवर्सल और नीचे वाली जो पैरेलल लाइन है वो जो पूरा एंगल बनाएगी उसको हमने एंगल बी माना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा एंगल है वो एंगल बी है, ये इतना 35 डिग्री है। तो एंगल बी में से 35 डिग्री अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमको सिर्फ इतने पार्ट का एंगल मिल जाएगा। मतलब हमारी ओरिजिनल फिगर में एक लाइन ये ऐसे जा रही है जो इस बी के दो पार्ट कर दे रही है, ये इतना जो पार्ट है वो हमको दिया है क्वेश्चन में 35 डिग्री टोटल हमारा बी है, और बी और 110 डिग्री ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल बी इक्वल 110 डिग्री बिकॉज ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर ये इतने पार्ट वाले एंगल को हम एंगल सी मान लें तो एंगल सी और 35 डिग्री इनका सम एंगल बी के बराबर होगा। एंगल सी प्लस 35 डिग्री इक्वल एंगल बी विच इज़ 110 डिग्री। यहाँ से एंगल सी आ जाएगा, 35 डिग्री उधर चला जाएगा, 110 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो ये आ जाएगा 75 डिग्री। मतलब कहने का ये है कि ओरिजिनल फिगर में ये इतना जो एंगल है वो हमारा है 75 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जो पैरेलल लाइन है वो और ये वाली जो लाइन है उसको ऐसे ट्रांसवर्सल लेके हम एंगल ए की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब यहाँ जैसे साइड में आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये दो पैरेलल लाइन हो गई और ये ऐसे ट्रांसवर्सल जा रहा है। अभी हमने ये वाला एंगल निकाला है 75 डिग्री, ये वाला एंगल हमको निकालना है
तो 75 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा ये वाला एंगल, इसको जैसे हम डी मान लेते हैं। तो यहाँ फिगर में आप ऐसे लिख देना कि एंगल डी है। तो एंगल डी इक्वल होगा 75 डिग्री के, क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और ए और डी क्या है, लीनियर पेयर है, अगल बगल वाले हैं। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री। बस यहाँ से एंगल ए हमारा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल डी विच इज़ 75 डिग्री, तो आ जाएगा 105 डिग्री। यहाँ लिख देना बिकॉज ये क्या है, लीनियर पेयर है, इसीलिए इनका सम 180 डिग्री के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे आपको पार्ट में करना होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पर हमने क्या किया। देखो हमको ये इतना एंगल दिया था 35 डिग्री, हमने क्या किया, ये दो पैरेलल लाइन ले ली और ये ट्रांसवर्सल ले लिया, उससे ये पूरा एंगल निकाल लिया। क्योंकि ये जो पूरा एंगल है इसको हमने एंगल बी माना है, वो 110 के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इक्वल आ जाएगा। बी में से 35 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये इतना एंगल आ गया जिसको हमने एंगल सी माना है। एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल है विच इज़ एंगल डी, तो सी और डी इक्वल हो जाएगा। ए और डी लीनियर पेयर है, सम कर दिया, डी की वैल्यू निकल आई थी, वहाँ से हमको ए मिल गया। अब ये वाली फिगर देखो, इसमें ये वाली जो लाइन है और ये लाइन ये आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। जो एंगल ए है वो ये वाली पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में बनना है। अब अगर कोई एंगल हमको दूसरी वाली पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में बनने वाला मिल जाए तो वहाँ से अपना काम बन जाएगा। क्या इसके लिए हम 67 डिग्री का यूज़ कर सकते हैं? तो देख सकते हो 67 डिग्री वो एक पैरेलल लाइन और ये वाली लाइन के बीच में बनना है। हमको तो एक ऐसा एंगल चाहिए जो ब्लू और ग्रीन वाली लाइन के बीच में बनना हो, यानी ये वाला जो एंगल है वो हमको चाहिए। तो इसका नाम रख देते हैं जैसे एंगल बी। एंगल बी कैसे निकलेगा, देख सकते हो जो 67 डिग्री है एंगल बी और ये जो 90 डिग्री है इनका सम कर दें तो ये स्ट्रेट एंगल बनेगा, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट एंगल होगा। तो चलो यही कर देते हैं, एंगल बी प्लस 67 डिग्री प्लस 90 डिग्री ये इक्वल होगा 180 डिग्री के, बिकॉज एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ से एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करके उधर भेज दो तो आ जाएगा 23 डिग्री। अब एंगल बी आ गया, उससे एंगल ए कैसे निकलेगा? तो देखो यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइन है जिसको ये ऐसे एक ट्रांसवर्सल कट करके जा रहा है। ये है एंगल बी और ये है एंगल ए। देख सकते हो ए और बी दोनों पैरेलल लाइन के बीच है, मतलब इंटीरियर एंगल है, लेकिन दोनों ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड है। ए ट्रांसवर्सल के एक तरफ है, बी ट्रांसवर्सल के दूसरे तरफ है, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, या सिंपल कह सकते हैं ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इनकी वैल्यू आपस में इक्वल होगी, मतलब एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के विच इज़ 23 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर्स बिलो व्हाट एंगल्स डू एक्स एंड वाई स्टैंड फॉर। तो नीचे जो आपको फिगर दी है उसमें एक्स और वाई वाला एंगल आपको बताना है। तो चलो इस वाली फिगर को पहले कंसीडर करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो एक्स है और यहाँ पर वाई है, कोई सा भी पहले निकाल सकते हो, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स के पास में ये 65 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो इसीलिए चलो पहले एक्स निकाल लेते हैं, वाई तो दूर है उसको बाद में निकालेंगे। तो एक्स कैसे निकलेगा? अच्छा, ये जो छोटा सा एंगल है और एंगल एक्स ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो अगर ये वाला एंगल हम निकाल लें तो वो एक्स के इक्वल होगा, तो वहाँ से एक्स हमको मिल जाएगा। लेकिन ये एंगल निकलेगा कैसे? अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपको दिया हुआ 65 डिग्री और ये ऊपर है 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये जो पूरा एंगल होगा वो भी 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये है कि ये दो पैरेलल लाइन हमको दी है और ये एक ट्रांसवर्सल ऐसे जा रहा है, यहाँ पर आपको ये 90 डिग्री दिया है, तो इस वाले एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, आपस में इक्वल होगा। अब एक तिरछा लाइन ऐसे जा रही है जो यहाँ पर बनने वाले एंगल के दो पार्ट कर रही है, जिसमें से ये इतना हमको क्वेश्चन में दिया है कि ये 65 डिग्री है, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो इसको ए नाम दे देते हैं। तो जो ए होगा वही एक्स होगा, क्योंकि ए और एक्स वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप ऐसा करना कि इस वाले एंगल को ए डिग्री मान लेना, तो ये पूरा एंगल है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आप ऐसे लिख देना एंगल ए प्लस 65 डिग्री इक्वल 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए आ जाएगा, 65 उधर जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 25 डिग्री। अब ए और एक्स वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये इक्वल होगा, मतलब एंगल एक्स इक्वल एंगल ए इक्वल 25 डिग्री। एक्स आगे आप चलिए वाई निकालते हैं। तो वाई वाला एंगल कहाँ बनना है पहले ये देखो, ये दो जो हमारी पैरेलल लाइन जा रही है उसमें से ऊपर वाली जो पैरेलल लाइन है और ये जो ट्रांसवर्सल जा रहा है उसके बीच में ये वाली लाइन और ट्रांसवर्सल, इसी के बीच में वाई डिग्री बनना है ना। तो अब इन तीन लाइन को हम कंसीडर करते हैं। ये दो पैरेलल लाइन हो गई और ये ऐसे जो ट्रांसवर्सल जा रहा है वो, तो यहाँ पर है वाई। अगर हमको ये इतना एंगल पता चल जाए तो वाई और इसका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि दोनों इंटीरियर एंगल है और ट्रांसवर्सल के राइट साइड है, मतलब सेम साइड पे है, तो सम 180 डिग्री होता है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में हमने माना भी था कि ये ए है, देख सकते हो ये जो ट्रांसवर्सल जा रहा है और नीचे वाली पैरेलल लाइन इसके बीच में ही तो ए बनना है ना,
तो नीचे वाली पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, इसके बीच में ये ए होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल वाई इक्वल 180 डिग्री। तो ब्रैकेट में लिख देना इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ से एंगल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री, ए हमने निकाला था 25 डिग्री, सबस्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा 155 डिग्री। तो एक्स आ गया 25 डिग्री, वाई आ गया 155 डिग्री। अब सेकंड वाली फिगर देखो, इसमें ये है एक्स जिसको हमको फाइंड आउट करना है। तो ये जो एंगल एक्स है वो किन लाइन के बीच में बनना है, देख सकते हो ये वाला जो ट्रांसवर्सल है, मतलब ये वाली लाइन और ये दोनों तो पैरेलल है। बाकी एक ट्रांसवर्सल ये जा रहा है जो इन दोनों लाइन को कट कर रहा है, दूसरा ट्रांसवर्सल ये है, तो इन दोनों ट्रांसवर्सल के बीच में बनना है एक्स। तो एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें आप ये देखो कि अगर हम ये पूरा एंगल निकाल लें जो कि ऊपर वाली पैरेलल लाइन और इस वाले ट्रांसवर्सल से बनना है, इसी के साथ साथ अगर ये वाला एंगल भी निकाल लें जो कि ऊपर वाली पैरेलल लाइन और इस वाले ट्रांसवर्सल से बनना है, तो इस बड़े वाले एंगल में से, मतलब ये जो पूरा एंगल है इसमें से इतना सबट्रैक्ट कर दे तो एक्स हमको मिल जाएगा। तो इसके लिए हमको एक ट्रांसवर्सल को एक बार लेके एक एंगल निकालना होगा, इसी तरह से फिर दूसरे वाले ट्रांसवर्सल को कंसीडर करके दूसरा एंगल निकालना होगा। डिफरेंस निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी। चलिए करते हैं। सबसे पहले ये दो जो पैरेलल लाइन है वो और ये वाला ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। इधर मैं लेफ्ट साइड ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारी पैरेलल लाइन हो गई और ये ट्रांसवर्सल जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो 78 डिग्री बनना है। अब ये जो एंगल है इसका नाम हम रख देते हैं ए। हमारी ओरिजिनल फिगर में ए ये होगा, मतलब ये जो ब्लू से हाईलाइट किया है और ये वाली लाइन इसके बीच में, तो इसको हमको ए मान लेना है। अब यहाँ से ए निकल आएगा क्योंकि ए और 78 डिग्री ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल ए इक्वल 78 डिग्री बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसी तरह से एक बार हम ये दो पैरेलल लाइन इसको तो लेना ही है, इस बार ये वाला जो ट्रांसवर्सल है उसको ले लेते हैं, तो वहाँ से हमको ये वाला एंगल पता चल जाएगा। तो इधर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये दो हमारी पैरेलल लाइंस हो गई और ये वाला जो ट्रांसवर्सल है इस बार हम ये ले रहे हैं। अब इस वाले एंगल को हम बी मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा बनेगा बी। ये पूरा था ए जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब नीचे वाली जो पैरेलल लाइन है और ये जो ट्रांसवर्सल हमने कंसीडर किया है इसके बीच में यहाँ बनना है 53 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल नीचे वाली पैरेलल लाइन और जो ट्रांसवर्सल है उसके बीच में यहाँ जो एंगल बनना है 53 डिग्री। अब बी और 53 डिग्री ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो इक्वल होगा। एंगल बी इक्वल 53 डिग्री बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब ए हमारा निकल गया, बी निकल गया। ए में से बी को सब्सट्रैक्ट कर दें, मतलब ये पूरा ए है उसमें से इतना पार्ट सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये वाला बचेगा यानी एक्स वाला। तो आप लिख सकते हो एंगल एक्स इक्वल क्या है, एंगल ए माइनस एंगल बी दैट इज 78 डिग्री माइनस 53 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एक्स आ जाएगा 25 डिग्री। अब ये तो एक मेथड हो गया इसका आंसर निकालने का। ऐसे कई मेथड इसको फॉलो करके आप इस आंसर को निकाल सकते हो। जैसे ये 78 है, ये वाला एंगल लीनियर पेयर बनाएगा, इसको निकाल सकते हो। यहाँ से ये एंगल हमको मिल जाएगा क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ये निकल जाएगा तो ये और एक्स वर्टिकली अपोजिट है तो वहाँ से एक्स की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। तो कई तरीका है, जस्ट एक मेथड मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 5.33 एंगल ए बी सी इक्वल 45 डिग्री। तो ए बी सी ये वाला जो एंगल है 45 डिग्री दिया है। एंगल आई के जे इक्वल 78 डिग्री। आई के जे ये वाला एंगल 78 डिग्री। फाइंड एंगल्स, एंगल जी ई एच, तो जी ई एच मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। एंगल एच ई एफ ये वाला एंगल, और एंगल एफ ई डी मतलब ये वाला एंगल। तो बेसिकली ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे चलो हम पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं, मतलब जी ई एच वाला। तो जो एंगल हमको फाइंड आउट करना है, पहला काम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि वो एंगल जो हमको फाइंड आउट करना है वो किन दो लाइन के बीच में बनना है। तो ये वाला जो एंगल आप देख सकते हो, ये जो पैरेलल लाइन है और ये वाला जो ट्रांसवर्सल जा रहा है इसके बीच में बनना है ना। तो जिस ट्रांसवर्सल के साथ बनना है उस वाले ट्रांसवर्सल को हम कंसीडर करेंगे। अगर उस फिगर में एक से ज़्यादा ट्रांसवर्सल है तो, और दोनों पैरेलल लाइन तो लेना ही है, उसकी तो बात नहीं हो रही है। जैसे ये ट्रांसवर्सल क्वेश्चन ये कौन सा कंसीडर करें, तो जिस ट्रांसवर्सल के साथ रिक्वायर्ड एंगल बन रहा है, मतलब जिस एंगल वैल्यू हमको निकालनी है उस वाले को हम कंसीडर करेंगे। तो चलो यहाँ बगल में मैं इसको ड्रॉ करता हूँ कि ये दोनों तो हमारी पैरेलल लाइन है, इसको तो लेंगे ही। ये वाली जो लाइन जा रही है इसको कंसीडर करते हैं। इसमें आप देख सकते हो ये आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो ये वाला जो एंगल है ना वो तो डायरेक्ट निकल आएगा, क्योंकि ये एंगल और 45 डिग्री ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे? अच्छा ये बताओ, 45 डिग्री का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा ना। और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये, और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये।
तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वही तो अल्टरनेट एंगल होता है। तो आप ऐसे लिख देना एंगल GEH इक्वल एंगल ABC विच इज़ 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों जो एंगल हैं वो कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं जो कि आपस में इक्वल होते हैं। अब ये जो HEF वाला एंगल है, मतलब ये बीच वाला जो एंगल है, वो देख सकते हो दोनों ट्रांसवर्सल के बीच में बनना है, तो इसको हम बाद में निकालेंगे। पहले ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो निकाल लेते हैं। जैसे एक हमने निकाला, तो चलो ये FED वाला जो एंगल है उसको निकाल लेते हैं, जो कि ये पैरेलल लाइन और ये वाले ट्रांसवर्सल के बीच में बनना है। तो इस बार हम इस वाले ट्रांसवर्सल को कंसीडर करेंगे, जहाँ पर ये आपको 78 डिग्री दिया हुआ है। ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है, और यहाँ भी देख सकते हो ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि 78 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो पहले वाले एंगल का अल्टरनेट एंगल होता है। एंगल FED इक्वल एंगल IKJ, जो कि हमको 78 डिग्री दिया है, बिकॉज ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये एंगल हमने निकाल लिया 45 डिग्री, ये वाला एंगल अभी हमने निकाला 78 डिग्री। इस पूरे एंगल की बात कर लें तो ये स्ट्रेट लाइन पे बनना है, मतलब स्ट्रेट एंगल विच इज़ 180 डिग्री। तो ये जो तीनों एंगल है इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो आप ऐसे लिख देना एंगल GEH प्लस एंगल HEF प्लस एंगल FED, इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल। GEH है 45 डिग्री प्लस एंगल HEF प्लस FAD है 78 डिग्री। बस इसको सॉल्व कर लो, 180 डिग्री माइनस 45 प्लस 78 123 होगा, तो आ जाएगा 57 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 5.34 AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, मतलब तीनों आपस में पैरेलल है। ऑल्सो EA इज परपेंडिकुलर टू AB। इसी के साथ साथ जो EA है वो AB के परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। इफ एंगल BEF इक्वल 55 डिग्री BEF, यानी इस वाले एंगल की बात हो रही है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y। X और Y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले जैसे हम X की बात कर लें, तो X वाला एंगल बन कहाँ रहा है, पहले ये देखो, ये वाली जो पैरेलल लाइन है और ये जो लाइन जा रही है इसके बीच में बनना है ना। तो ये वाली पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, और ये जो ट्रांसवर्सल जा रहा है उसको ड्रॉ कर देते हैं। अब हमारे पास टोटल 3 पैरेलल लाइन्स हैं, लेकिन हमको 2 पैरेलल लाइन्स चाहिए होती है, मतलब 2 पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल। तो दूसरी कौन सी पैरेलल लाइन हम लें, ये वाली या ये वाली। देख सकते हो यहाँ पर जो एंगल बनना है एंगल Y, वो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ ये जो थर्ड वाली है यहाँ पर हमको एंगल पता है, तो इसी को हम कंसीडर करते हैं। तो ये वाली लाइन हमने ले ली। अब यहाँ पर बनना है 55 डिग्री और ये है X और 55 कैसे हैं, देख सकते हो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है और ट्रांसवर्सल के नीचे है, मतलब सेम साइड पे है। तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अब लिख देना एंगल X प्लस 55 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी 125 डिग्री। अब Y क्या होगा, इस वाली को लाइन को हम हटाते हैं, देख सकते हो Y बनना है ये सेकंड वाली जो पैरेलल लाइन है उससे। तो अब इस वाली लाइन को हम देखते हैं, Y बनना है यहाँ पर। देख सकते हो Y और X ये कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि दोनों ही एंगल जो पैरेलल लाइन है उसके राइट साइड है और ट्रांसवर्सल के नीचे हैं। तो आप लिख देना एंगल Y इक्वल एंगल X इक्वल 125 डिग्री, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसमें तो इतना ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको इतना कर दिया। आप ऐसे देख लेते कि ये 2 पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, Y और 55 डिग्री लाइन के बीच में बना है, मतलब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सम हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, Y आ जाएगा। फिर अगर हम ये वाली लाइन और ये लाइन देखें, ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो Y और X ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। एक नज़र में देख के ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अगर आप क्लास 7 मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है, इसमें हर चैप्टर के आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो चीजों को याद रखने में क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। फिर आपके एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, यानी बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके सोल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, फिगर 8 आउट वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनके सोल्यूशन सारे आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, एज पर लेटेस्ट सिलेबस अब आपको कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वो भी कई सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक कर देना, बाय नाउ पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर कूपन कोड USMAN10 टाइप करके अप्लाई पे क्लिक कर देना, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल NOP। NOP मतलब ये जो A वाला एंगल, ये आपको फाइंड आउट करना है। नीचे आपको हिंट दिया है, ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू LM एंड PQ थ्रू पॉइंट N एंड O। LM और PQ ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, कह रहा है इनके पैरेलल भी और लाइंस ड्रॉ करो N और O वाले पॉइंट के थ्रू। तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे हम पैरेलल ड्रॉ कर दें
और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, तो ये सारी जो लाइन है मतलब LM, PQ और ये दो जो नई लाइन हमने ड्रॉ की है ये चारों आपस में पैरेलल है। ऐसे ही हमको ड्रॉ करने को कहा था। तो क्या ऐसा करके हम आंसर निकाल सकते हैं? देखो हमको A चाहिए ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो पार्ट हो चुका है। मतलब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इससे एंगल A का दो पार्ट हो गया है, एक तो ये दूसरा ये। तो दोनों पार्ट की वैल्यू एक एक करके हम निकाल लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, A की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब अगर ये दो जो पैरेलल लाइन है उसको हम कंसीडर करें, चलो इधर मैं ड्रॉ करता हूँ। ये जो लाइन अभी हमने ड्रॉ की है वो और ये जो PQ वाली लाइन है ये दोनों आपस में पैरेलल है, और ये जो लाइन जा रही है ये ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगी। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो एंगल बनना है वो हमको दिया है 52 डिग्री। हमको यहाँ ये ऊपर वाला एंगल चाहिए, मतलब ये वाला जो एंगल है ये फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल और ये वाला जो एंगल है ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल्स हैं। देख सकते हो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है और एक ट्रांसवर्सल के नीचे है, दूसरा ट्रांसवर्सल के ऊपर है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि आपस में इक्वल होते हैं। तो इस एंगल को जैसे हम चलो B मान लेते हैं, तो ये इतना आप शो कर देना कि ये क्या है? B है। एंगल B इक्वल 52 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऐसा भी लिख सकते हो। तो B की वैल्यू हमको मिल गई। अब चलो ये वाला एंगल निकालते हैं, इसको जैसे हम C मान लेते हैं। तो उसके लिए ये दोनों जो लाइन है वो हम कंसीडर करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ये देखो हमको ये वाला एंगल नहीं पता। मतलब इस बार हम ये वाली जो लाइन है और ये लाइन ये दोनों पैरेलल लाइन को कंसीडर कर रहे हैं और ये वाला ट्रांसवर्सल लेते हैं ये इस तरह से। तो यहाँ पर है एंगल C और ये वाला जो एंगल है वो हमको नहीं पता। हमको ये पूरा पता है कि 96 डिग्री है, हमको तो बस इतना चाहिए। तो ये इतना एंगल कैसे निकलेगा? उसके लिए हमको ये दोनों लाइन कंसीडर करनी होगी, मतलब LM और ये वाली जो पैरेलल लाइन है। तो वहाँ से हमको इसकी वैल्यू मिलेगी, जैसे इसको हम D मान लेते हैं। तो चलो करते हैं। ये LM वाली लाइन हो गई और ये उसके जस्ट राइट में जो पैरेलल लाइन है वो हो गई जो N से पास होके जा रही है। तो ये MN वाला जो ट्रांसवर्सल है उसको हम ड्रॉ कर देते हैं कि ये पॉइंट N है और ये M है। यहाँ पर जो एंगल बनना है वो हमको दिया है 40 डिग्री। हम पहले ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, इसको जैसे चलो हम E मान लेते हैं। तो ये वाला जो है हमने D माना है और इसको हम E मान लेते हैं। तो देख सकते हो 40 डिग्री और E ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो लिख देना एंगल E इक्वल 40 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स। ये पूरा एंगल हमको दिया है 96 डिग्री, मतलब एंगल E और D का जो सम है वो 96 डिग्री है। तो यहाँ से D आ जाएगा। एंगल E प्लस एंगल D इक्वल 96 डिग्री। तो यहाँ से हमको एंगल D मिल जाएगा, दैट इज़ 96 डिग्री माइनस एंगल E हमने निकाला 40 डिग्री। तो 96 माइनस 40 डिग्री आ जाएगा 56 डिग्री। अब D पता चल गया तो यहाँ से हमको C पता चल जाएगा। यानी अब इन दो पैरेलल लाइन को हम कंसीडर करते हैं। तो ये ऐसे जो ट्रांसवर्सल जा रहा है अब उसको कंसीडर करेंगे, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो N है, ये है O। तो वो पैरेलल लाइंस जो N और O से पास हो रही अब उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, मतलब ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन इसको कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो N पे जो एंगल बनना है ये इधर ये एंगल D है जिसकी वैल्यू हमने 56 डिग्री निकाला है। हमको एंगल C चाहिए, B हम निकाल चुके हैं और C और B को ऐड कर देंगे तो वो A के बराबर है। अब ये D और C अल्टरनेट एंगल्स हैं क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है और एक ट्रांसवर्सल के ऊपर है दूसरा नीचे है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गई है। तो आप ऐसे लिख देना एंगल C इक्वल होगा एंगल D के, और एंगल D हमारा 56 डिग्री है बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स। तो B और C को अगर ऐड करेंगे तो ये पूरा जो एंगल है वही तो A है। तो आप ऐसे लिख देना एंगल A इक्वल एंगल B प्लस एंगल C। एंगल B हमने निकाला 52 डिग्री प्लस एंगल C 56 डिग्री, तो ये आ जाएगा 108 डिग्री। तो ये जो फिगर दी है आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। फिर जैसे हिंट में आपको दिया है कि LM और PQ के पैरेलल लाइन एक N से पास होते हुए ड्रॉ कर दो, इसी तरह से एक पैरेलल लाइन आप O से पास होते हुए ड्रॉ कर दो। ये पूरा जो एंगल है वो एंगल A है, हमको निकालना है, तो इसको हमने B मान लिया, ये इतने को C मान लिया, ये वाला जो एंगल है वो D और ये जो एंगल है वो E। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया और इसी के साथ ये फिगर इट आउट कंप्लीट हो गया। 5.9 पैरेलल इल्यूजन्स। अब ये इल्यूजन्स क्या होते हैं? देखो, जब किसी भी चीज़ को हमारा जो ब्रेन है वो एक अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है, मतलब रियलिटी कुछ और है, हमारा जो ब्रेन है वो उसको कुछ और समझ रहा है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इल्यूजन। यानी हकीकत कुछ है लेकिन हम उसको कुछ और तरीके से समझ रहे हैं क्योंकि हमारा ब्रेन उसको कुछ अलग तरीके से रीड कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, समझ रहा है। तो इस टॉपिक में हम ऐसे इल्यूजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो पैरेलल लाइन से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको कुछ पैरेलल लाइंस दी होंगी,
लेकिन देखने से आपको पैरेलल नहीं लगेगी। तो हकीकत में तो पैरेलल है, लेकिन देखने से लग रहा है कि वो पैरेलल नहीं है, तो एक इल्यूजन क्रिएट होता है। देयर डू नॉट सीम टू बी एनी पैरेलल लाइंस हियर। तो यहाँ जो 3 फिगर आपको दी है उसमें कोई भी पैरेलल लाइंस आपको ना दिख रही होंगी। और आर दे आर, या फिर पैरेलल लाइंस हैं, मतलब पैरेलल लाइंस हैं लेकिन देखने से लग रहा है कि पैरेलल लाइंस नहीं है। चलिए एक एक फिगर को समझते हैं। ये फर्स्ट वाली फिगर देखो, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन, ये एक्चुअल में पैरेलल है लेकिन देखने से लग रहा है कि पैरेलल नहीं है। मतलब हल्का से ये ऐसे दिख रही है, ये तो कुछ ज़्यादा बेंड हो गया, मतलब ऐसा लगेगा बीच में इन दोनों के बीच का गैप ज़्यादा है और दोनों एंड्स में इसके बीच का गैप कम है, थोड़ी सी ये मुड़ी हुई है, मतलब पैरेलल नहीं है ऐसा लगेगा, बट एक्चुअल में ये पैरेलल है। इसी तरह सेकंड वाली फिगर देखो, यहाँ पर ये जो लाइंस है, मतलब ये जो तिरछी वाली लाइन है, ये सब आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन वैसे देखने में पैरेलल नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं करीब आ रही कहीं दूर जा रही है, मतलब पैरेलल नहीं लग रही है। लास्ट वाली फिगर में भी आप देख सकते हो, ये वाली जो लाइन है और ये नीचे वाली लाइन, ये आपस में पैरेलल नहीं लग रही है। मतलब अभी तो हाईलाइट कर दिया तो लगने लगी, लेकिन ऐसे देखो तो ये पैरेलल नहीं लगेगी। व्हाट कॉजेज दीज इल्यूजन्स? अब इन इल्यूजन्स का कॉज क्या है? देखो, जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं ना, तो उस केस में जो चीज़ हम फोकस कर रहे हैं, हमारा ब्रेन सिर्फ उसी को रीड नहीं करता बल्कि उसके सराउंडिंग को, उसके बैकग्राउंड को भी रीड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर जो नंबर लिखा है उसको आप ध्यान से देखो, सिर्फ नंबर पे ध्यान देना कि यहाँ पर क्या नंबर लिखा है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, बताओ क्या नंबर लिखा था? आप कहोगे 23 लिखा था। बैकग्राउंड किस कलर का था? तो आप कहोगे बैकग्राउंड तो ब्लू कलर का था। लेकिन मैंने बैकग्राउंड के बारे में तो आपसे नहीं पूछा था, मैंने कहा था सिर्फ नंबर पे फोकस करना। तो आप चाहे जितना कोशिश कर लो कि सिर्फ नंबर पे ही ध्यान दो, लेकिन आपको उसके बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो ब्रेन सबको मिलाकर देखता है। तो कुछ शेप, कुछ पैटर्न, कुछ डिज़ाइन ऐसी होती है जहाँ पर उसको इस तरह से बनाया जाता है कि वो सारी चीज़ मिला के जब ब्रेन रीड करे तो एक इल्यूजन क्रिएट हो। इसका रीज़न थोड़ा सा मैंने लिख दिया है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में कि इल्यूजन क्या क्या रीज़न है। अवर ब्रेन डज नॉट जज अ लाइन बाय लुकिंग एट इट अलोन। हमारा जो ब्रेन है वो सिर्फ अकेले लाइन को देख के जज नहीं करता। इट इंटरप्रेट्स ईच लाइन इन रिलेशन टू सराउंडिंग लाइन्स, पैटर्न्स एंड कंट्रास्ट। सराउंडिंग में कौन सी लाइन्स है, कौन से पैटर्न्स हैं, किस कलर का यूज़ किया जा रहा है, कैसा कंट्रास्ट है, ये सब मिलाकर हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। टॉप वाली फिगर की बात कर लें, मतलब ये जो फर्स्ट वाली फिगर है, द लॉन्ग वर्टिकल लाइन्स आर एक्चुअली पैरेलल बट द मेनी लाइन्स रेडिएटिंग फ्रॉम सेंटर मेक देन अपीयर टू लीन और कन्वर्ज। तो वर्टिकल वाली दोनों लाइन पैरेलल है, लेकिन बैकग्राउंड में ये जो ऐसे लाइन रेडिएट कर रही है, ऐसे बाहर निकल रही है, तो ये पूरा मिलाकर ये इफेक्ट देती है, एक इल्यूजन क्रिएट करता है। अब इसी तरह से जो सेकंड वाली फिगर है, बॉटम लेफ्ट फिगर, द स्मॉल स्लांटेड ब्लैक एंड व्हाइट शेप्स क्रिएट अ फॉल्स इंप्रेशन दैट द रोज आर नॉट पैरेलल। तो यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसा इफेक्ट जनरेट कर रहा है जिसकी वजह से एक फॉल्स इंप्रेशन जा रहा है कि जो रोज है वो पैरेलल नहीं है, मतलब जो डायगोनल वगैरह है, तिरछी लाइन, वो पैरेलल नहीं है। इन रियलिटी मेनी ऑफ द लाइन्स एंड रोज आर पैरेलल। लेकिन हकीकत में जो लाइन्स है वो पैरेलल है, बट द रिपीटिंग पैटर्न डिस्टॉर्ट्स अवर परसेप्शन। लेकिन ये जो इस तरह से कट वाली लाइन बन रही है, इसकी वजह से ये इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो जो ऐसे हमने लाइन बना दी ना, इसकी वजह से इल्यूजन कॉज हो रहा है। अगर इसको हटा दें तो हमको पैरेलल दिखने लगेगी। फिर थर्ड वाली फिगर की बात कर ले, बॉटम लेफ्ट फिगर, द स्ट्रेट लाइन्स रेडिएटिंग फ्रॉम द डार्क सेंटर मेक नियर बाई हॉरिजॉन्टल लुकिंग लाइन्स सीम टू बी बेंड और कर्व्ड। तो सेंटर से ये जो लाइन ऐसे निकल रही है, ये इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरह से दिखा रही है कि ये दोनों लाइन बेंड हो। द ब्रेन इंटरप्रेट्स द पैटर्न एज डेप्थ ऑफ पर्सपेक्टिव क्रिएटिंग द इल्यूजन। तो ये जो लाइन्स है उसे डेप्थ का फील मिल रहा है, मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है कि ये लाइन स्क्रीन के अंदर जा रही है। तो यहाँ की चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दोगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। क्लास 7 का जो व्हाट्सएप चैनल है उसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया स्पेशली फॉर क्लास 7, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।